हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद हुसैन है। और आप लोग ये इंग्लिश की क्लास है और एंड यू ऑल आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश एंड आई होप दैट यू ऑल आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको अंग्रेजी सीखना है तो हम बेसिक से शुरू करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंग्लिश में जो हम आखिरी में डिस्कस करेंगे कि हम सिलेबस में बेसिकली क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कोर्स होगा वो पूरे 3 महीने तक चलेगा, विच मीन्स 90 डेज। तो आपको मैं एक ऑब्जेक्टिव बता दूं सक्सेस स्टेप क्लासेस का, वो ये है कि देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम विलेज एरिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं दैट दे आर नॉट एबल टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है। अगर मिलता भी है तो उनको फिर ऐसी क्लासेस मिलती हैं जिसकी वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो सक्सेस स्टेप क्लासेस का एक पर्पस ये है कि आपको अफोर्डेबल कोर्स रहेगा बहुत ही कम से कम फी में, और आप 90 डेज का क्लास लेके आप मेहनत करके उस पर काम करके आप काफ़ी अच्छी तरह से इंग्लिश सीख सकते हैं। सो ये आपका पर्पस है। एंड दे विल ऑल्सो बी वन मोर थिंग विद दीज क्लासेस कि आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा वंस यू कंप्लीट 90 डेज क्लासेस। तो आपको उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सो आई होप यू ऑल विल बी वर्किंग हार्ड एंड आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और 90 डेज क्लास में रेगुलर रह के उसको ध्यान देकर यू विल बी एबल टू कवर ऑल द टॉपिक्स, ताकि आप उसको समझें, अच्छे से करें और आगे ध्यान से पढ़ पाएं और फिर आपकी इंग्लिश को अपने आप को इम्प्रूव कर पाएं। बिकॉज ऐसा होता है कि जब तक अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिले स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड मे बी दैट यू आर ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग। एंड आई होप कि आपको ये 90 डेज क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और आप उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड टेक योर इंग्लिश टू अ गुड लेवल। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे। आज जो मैं क्लास देने जा रहा हूँ, आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्लास दूंगा। बेसिकली टेंस में हमारे टोटल 12 रूल्स होते हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। 3 तरह का टेंस होता है, हमारा प्रेजेंट होता है, देन पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। तीनों में हमारे चार चार रूल्स होते हैं। ओके, तो प्रेजेंट में भी चार होते हैं, पास्ट में भी चार होते हैं, फ्यूचर में भी चार होते हैं। टोटल हमारे हो जाते हैं 12। ओके, सो प्रेजेंट में जैसे चार होते हैं उनमें से पहला रूल जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो हम वो रूल आज समझेंगे और जानेंगे हाउ वी कैन यूज प्रेजेंट डेफिनेट इन आवर स्पीकिंग, इन आवर राइटिंग, और उसको हम कैसे अपने अंग्रेजी में इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वी कैन मेक द सेंटेंसेस। तो इससे पहले कि हम शुरू करें मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप उसको और बेहतर तरीके से समझ पाएं एंड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर मैनर। ओके, जब आप को स्क्रीन दिख जाए तो आप प्लीज कंफर्म इट विद मी। आई होप कि आपको स्क्रीन दिख पा रहा है। इज दैट विजिबल? या, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। ओके, ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, विच आई हैव रिटन बाय माई सेल्फ। मैंने इसको लिखा है, बहुत तरीके से स्ट्रक्चर मैंने किया है ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएं और इसको जान पाएं। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज माय वेबसाइट। ओके, यहाँ पे आपको ये प्रेजेंट डेफिनेट का स्ट्रक्चर वाइज नोट्स सेंटेंसेस मिलेंगे और मैं एक्सरसाइज भी बताऊंगा आपको कैसे ये आपको हेल्प करेगा और आप अंग्रेजी अच्छे से सीख पाएंगे और फिर सेंटेंस बनाने में आपको आसानी होगी। सो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बेसिकली होता है क्या है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस नो हाउ टू स्पीक हिंदी इन अ गुड मैनर। हिंदी हमें बोलना आता है तो हम उसी का सहारा लेते हुए इस रूल को सीखेंगे। दो इट इज नॉट अप्लाइड 100%, लेकिन ये आपको 98-99% हेल्प करेगा सिचुएशन में। ओके, इसीलिए हम इस पहचान को लिया जाता है, पहचान इसको हम आइडेंटिटी कह सकते हैं। हर सेंटेंस जो हिंदी में ता है, ती है, ते हैं पे खत्म हो जाए, ओके, या ता ती हूँ पे, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मानेंगे। जैसे मैंने कहा 98-99% ये रूल अप्लाई होता है। ओके, बेसिकली प्रेजेंट डेफिनेट अगर हम वैसे कहें बिना इसके पहचान के, हम कहेंगे ये डेली हैबिट को एक्सप्रेस करता है। जब हम डेली हैबिट, हमारी जो भी है जो हम रेगुलरली काम करते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरी हैबिट, डेली हैबिट है, मेरा रेगुलर काम है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट का, मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। आप अंग्रेजी सीखते हैं, ये आपका रेगुलर काम है, ये आपका प्रेजेंट डेफिनेट है। वे लोग कंप्यूटर चलाते हैं, ये प्रेजेंट डेफिनेट है। जो चीज रेगुलर हैबिट की बात हो वो प्रेजेंट डेफिनेट में आएगा। यानी अगर आप शॉर्टकट में लिया जाए तो आप ता है, ती है, ते हैं एज अ हेल्प ले सकते हैं,
जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट का है। ओके, तो ये हमारा प्रेजेंट डेफिनेट का रहेगा पहचान, जो कि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो टेंस का पहला रूल है उसमें हमारा अप्लाइड होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, तो अगेन बुक्स के हिसाब से डिफर करता है नेम। प्रेजेंट डेफिनेट बोल लीजिए या सिंपल प्रेजेंट बोल लीजिए, इट इज द सेम थिंग। ओके, होता क्या है बेसिकली, लेट मी टेल यू दैट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एक स्ट्रक्चर होता है और हर रूल्स में एक अपने स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, हर रूल्स में जो अपना स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अफर्मेटिव लिखा हुआ है। ये अफर्मेटिव एक स्ट्रक्चर का नाम। ओके, कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनता कैसे है। तो हर रूल का एक अपना स्ट्रक्चर रहेगा और हर रूल का एक अफर्मेटिव का अपना स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। तो एक अफर्मेटिव रहेगा और एक इंट्रोगेटिव रहेगा और एक डब्ल्यूएच रहेगा। अफर्मेटिव जो कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसमें ना तो नेगेटिव होता है ना ही क्वेश्चन होता है। अफर्मेटिव ये पहला है। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी ये क्वेश्चन का सेंटेंस जिसमें उसमें ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ओके, उसमें सवाल पूछे, जो कि सवाल भी कई तरीके के होते हैं, वो आपको पता चलेगा। और डब्ल्यूएच में क्या होता है, डब्ल्यूएच भी क्वेश्चन होता है, लेकिन डब्ल्यूएच में डब्ल्यूएच वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्यों, कब, कहाँ। क्यों को हम वाई बोलते हैं, कब को व्हेन बोलते हैं, कहाँ को वेयर बोलते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको डब्ल्यूएच क्वेश्चन और या डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव बोला जाता है। तो अफर्मेटिव होता है पहला, दूसरा इंट्रोगेटिव होता है और तीसरा आपका डब्ल्यूएच होगा। तो इन तीनों का हम नेगेटिव भी बनाएंगे। जैसे हमें हमारा यहाँ पे अफर्मेटिव है, तो आप नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको नेगेटिव भी दिखेगा, फिर यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव भी दिखेगा, फिर नेगेटिव दिखेगा, देन डब्ल्यूएच अगेन एंड देन इट्स नेगेटिव। ओके, अफर्मेटिव का नेगेटिव हो गया हमारा, फिर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो गया और डब्ल्यूएच का नेगेटिव हो गया। यानी अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच तीनों के सेंटेंस बनेंगे और तीनों के नेगेटिव बनेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है। तो देखिए, हम अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले बनाना शुरू करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। जो इंसान काम करता है उसको हम सब्जेक्ट करते हैं, जिसे हम डूअर कह सकते हैं आसान भाषा में। काम करने वाले को जिसे हम डूअर कहते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं बेसिकली ग्रामर की भाषा में। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगी, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्ले। और इसमें एस या ये जुड़ सकता है, कहाँ जुड़ेगा कहाँ नहीं जुड़ेगा हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके, वर्ब क्या होता है, कोई भी क्रिया, कोई भी काम जिसको हम वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिलहाल के लिए हम ऑब्जेक्ट ये मान के चलेंगे कोई भी चीज जो सेंटेंस में फिलहाल जो बच जाए। ओके, ऑब्जेक्ट का एक अपना एक रूल्स है, लेकिन ऑब्जेक्ट हम कोई भी चीज को कह सकते हैं बेसिकली अगर बोला जाए तो। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा जो काम करता है, जो डूअर है। वर्ब हो गया जो एक्शन है। ऑब्जेक्ट हो गया कोई भी एक थिंग जो सेंटेंस में बच जाती है आखिरी में, हम उसको ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे फिलहाल। हो सकता है थिंग हो सकता है ना भी हो, लेकिन फिलहाल मान के चलेंगे। ओके, तो देखिए, इस ये कब जुड़ता है, अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट अगर ही शी इट या सिंगुलर हो, ही हो या शी हो या इट हो, या सिंगुलर में जैसे अमित हो गया। अमित एक लड़के का नाम है, सीता एक लड़की का नाम है। तो एक कोई भी सेंटेंस में कोई एक हो तो उसको सिंगुलर कहेंगे। अमित कार चलाता है, तो अमित सिर्फ अमित है इस सेंटेंस में, तो सिंगुलर कहेंगे। अमित एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या ही शी इट रहे तो हम वर्ब में एस या एस जोड़ देंगे, वो वर्ब के अकॉर्डिंग एस या एस जुड़ जाएगा। अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे प्लूरल हो, इन चारों में से कुछ भी हो, तो हम एस या एस नहीं जोड़ेंगे। जो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म है वो रहेगा। जैसे प्ले का ओरिजिनल फॉर्म प्ले है तो प्ले ही रहेगा, उसमें कोई प्लेज नहीं बनाएंगे हम। ओके, अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे या प्लूरल हो, प्लूरल मतलब मान लीजिए एक ही सेंटेंस में दो आदमी हो, अमित और राहुल। मान लीजिए अमित और राहुल क्रिकेट खेलते हैं, तो अमित और राहुल दो लोग हैं, तो इसको हम प्लूरल कहेंगे। इस सेंटेंस में दो लोग हैं। और सिंगुलर रहेगा एक सेंटेंस में सिर्फ एक व्यक्ति रहे एज ए सब्जेक्ट। ओके, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, वह क्रिकेट खेलता है, तो हम इसको कहेंगे इंग्लिश में ही, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। और वर्ब में हम प्ले जोड़ देंगे और एस या एस जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ही शी इट सिंगुलर के साथ एस या एस जुड़ता है। ही प्लेज क्रिकेट। ओके, और क्रिकेट हमारा जो बच जाएगा आखिर में वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। आई के साथ आई प्लेज क्रिकेट नहीं बोलेंगे।
ओके, आई भी एक सिंगुलर होता है, बट इन इंग्लिश में होता क्या है, यू डोंट हैव टू यूज इज और यस विद आई के साथ इस या यस नहीं लगाना है आपको। ओके, नेक्स्ट वन, हमें नेगेटिव पे जाना है। नेगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है। नेगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है डू या डज। ओके, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है नेगेटिव में। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब एक जगह आपने देखा है यहाँ पे डज लगा हुआ है, एक जगह आपने देखा है यहाँ पे डू लगा हुआ है। इसका भी एक अपना रूल है, कहाँ लगना है डज, कहाँ लगना है डू। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही शी इट या सिंगुलर के साथ, जब ही शी इट सिंगुलर रहे, क्या रहे, सब्जेक्ट। अगर ही शी इट सिंगुलर रहे तो आपको उसके साथ डज लगाना है, ओके, एज अ हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे या प्लूरल रहे, इसके साथ आपको डू लगाना है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, तो डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वो चीजें आपको सेंटेंस में क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने नीचे एक्सरसाइज भी दिया है अभी जो आपको मैं दिखाऊंगा, जस्ट इसको मैं कवर कर लूँ फिर। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे ही के साथ ये देखिए डज लगा हुआ है, ही डज। ओके, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे डू है तो यहाँ पे देखिए आई के साथ यहाँ पे डू लगना है। ओके, आई के साथ यहाँ पे, इन सब के साथ यहाँ पे डू लगेगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। ओके, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा जब हेल्पिंग वर्ब मिल गया, वो आपको पता चल गया कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या लगना है, डू लगना है या डज लगना है। इसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। इंट्रोगेटिव में जैसे मैंने बोला ये क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन दो तरीके का होता है। एक जो हर सेंटेंस क्या से शुरू हो, क्या से, इन हिंदी दैट स्टार्ट्स विद क्या। क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या मैं जाता हूँ, क्या तुम बोलते हो, क्या वह हंसता है, क्या हम रोते हैं, क्या हम लोग सोते हैं, क्या हम खाना खाते हैं। क्या से शुरू होता है जिस जो सेंटेंस। ओके, जो कोई इसका अगर आंसर देना चाहे तो हाँ या ना में दे सकता है। ओके, जैसे मैं किसी बोलता क्या तुम वहां जाते हो, तो कोई भी इंसान बोलेगा हाँ या नहीं, बेसिकली यही जवाब देगा। इस तरह का क्या होना चाहिए। ओके, तो ये इसमें क्या होता है, जब क्या शुरू में होता है और जिसका जवाब हाँ या ना में मिलने वाला होता है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देते हैं, डू डज पहले लगाते हैं। ओके, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जो एस और यस लगाना था वो सिर्फ अफर्मेटिव लगाना था, नेगेटिव से एस या यस खत्म हो जाता है, डू डज आ जाता है, तो वर्ब हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जैसे क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, ये आपका सेंटेंस है, डज ही प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। ओके, डू यू प्ले क्रिकेट। फिर हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, इसी का नेगेटिव जैसे मैंने बताया आपको शुरू में, अफर्मेटिव का हमने नेगेटिव बनाया, फिर हम इंट्रोगेटिव बना लिया, हमने इसका भी नेगेटिव बनाना है। उसके बाद हम डब्ल्यू एच करेंगे और उसका भी नेगेटिव करेंगे। ओके, तो देखिए नेगेटिव हमारा इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, डू डज नॉट लग जाना है, बाकी सब सेम रहेगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपको सेंटेंस बनाना है। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो डू डज में से हमने डू डज में से डज ले लिया, क्योंकि बाद में सब्जेक्ट ही आ रहा है, वही हमें पता कर लेना है कि सब्जेक्ट क्या आने वाला है, उससे पहले उस हिसाब से हम डू और डज ले लेंगे। डज, देन ही, देन वी हैव टू यूज नॉट, फिर नॉट लगाना है हमें, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन प्ले। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे खेलने का हमारा प्ले हो गया। ओके, क्योंकि यही क्रिया है सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट हो गया। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो यू के साथ डू लग जाना है, तो डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, नाउ डब्ल्यू एच, ये भी एक क्वेश्चन होता है, तो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव आप कह सकते हो। यहाँ पे लिखा नहीं है इंट्रोगेटिव, बट ये भी एक इंट्रोगेटिव होता है, यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं बट डब्ल्यू एच वाले। ओके, जिसमें डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन हो, जैसे मैंने आपको बताया वाई, व्हेन, वेयर, विच, whom, whose, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसको डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहा जाता है। तो डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन में क्या किया जाता है, डब्ल्यू एच सबसे पहले लग जाता है, और उसके बाद जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है जो इससे पहले हमने जस्ट किया है, सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा। देखिए डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बस डब्ल्यू एच पहले लग जाना है। ओके, वह क्रिकेट क्यों खेलता है, वाई डज ही प्ले क्रिकेट। ओके, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले क्रिकेट। फिर इसका नेगेटिव में हमें नॉट लगा देना है, डब्ल्यू एच प्लस डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, वाई डज ही नॉट क्रिकेट, और तुम के साथ नीचे वाले सेंटेंस में तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, डू लग जाना है, वाई डू यू नॉट क्रिकेट। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पूरा रूल है स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर के हिसाब से आप धीरे धीरे सेंटेंस जब बनाएंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा और करेक्ट सेंटेंस बनाना आएगा। यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। ओके, इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है।
नीचे देखिए, मैंने आपकी एक्सरसाइज के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए नीचे मैंने 20 सेंटेंस दिए हैं, हिंदी टू इंग्लिश। इन 20 सेंटेंस को जब आप करेंगे, कोई भी डाउट होगी तो ऊपर आप जाएंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, उस हिसाब से नीचे सेंटेंस बनाएंगे। पहले आपको पता करना है कि कोई भी सेंटेंस इसमें से कौन से रूल में पड़ता है, यानी वो रूल तो है आपका प्रेजेंट डेफिनेट, लेकिन रूल में कौन से स्ट्रक्चर में पड़ता है, कहने का मतलब ये है। मान लीजिए हम ये सेंटेंस नंबर 11वां लेते हैं, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्ट्रक्चर में पड़ता है। तो जब मैंने जैसे आपको बताया, जब भी सेंटेंस क्या से शुरू हो तो इंट्रोगेटिव होता है, तो आप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे इस रूल में। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग और बाहर आ जाती है, डू डज पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट में लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नेगेटिव नहीं है तो नॉट लगाएंगे नहीं। क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, तो डू डज में से पहले डू लगाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं। डू चिल्ड्रन प्लूरल है। स्कूल जाते हैं पहले, फिर वर्ब लगाएंगे, गो टू, फिर स्कूल आखिर में लगाएंगे, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा, डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल। इसी टाइप से, इसी तरीके से सारा सेंटेंस आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना है, 1 से लेके 20 तक। और इसको हम डिस्कस करेंगे और मैं चेक भी करूंगा रोजाना। आप जो है, हर एक्सरसाइज का मैंने ऐसे आपको हर रूल के हिसाब से मैंने एक्सरसाइज दे रखा है, आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, मैं चेक करूंगा, आप उसको सीखेंगे। और जैसे जैसे आप उस पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आने के बावजूद भी इसको बार बार सीख पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कभी रिटन फॉर्म में, कभी ओरल फॉर्म में, देन यू विल बी एबल टू मेक श्योर दैट योर इंग्लिश इज गोइंग टू इम्प्रूव। ओके, तो आप ये मेक श्योर कर पाएंगे कि आप इंग्लिश जो है इंप्रूव होने जा रही है। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। नीचे मैंने इंग्लिश टू हिंदी भी दिया है, इसको भी आप कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये फर्स्ट वाला है, बट अगेन ये भी प्रैक्टिस के लिए आप ये भी कर सकते हैं, ताकि मैंने ज्यादा एक्सरसाइज रखा है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। इसमें से भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाकी हाँ, इस पे तो हमें फोकस करना है ही, हिंदी टू इंग्लिश, बिकॉज हम हमारे सबके दिमाग में हिंदी सेंटेंस आता है बट इंग्लिश सेंटेंस नहीं आ पाता है, इसलिए इस पे आप फोकस ज्यादा करेंगे तो वो चीज क्या होगी, आपकी धीरे धीरे चीजें सही होने लगेगी। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही मैं आपको सेंटेंसेस और पूरा नोट्स के साथ ये मैं आपको शेयर भी करूंगा, इसका लिंक। और ये ओपन है, अप्रूव भाई, यहाँ पे गूगल ने इसको अप्रूव भी किया है, तो आप इसको शेयर भी करूंगा। आप इस बार बार इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, तो आप आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो पाएगी। ओके, डे बाय डे। तो ये इट्स ऑल अबाउट स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को करना है। अच्छा ठीक है, जो हमने आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं ये डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ कि आपके लिए बेसिकली क्या कवर की जाएगी 90 डेज में, 3 महीने में आपके साथ जो कोर्स होगा वो क्या क्या किया कवर किया जाएगा। मैं इस स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ, आई एम जस्ट स्टॉपिंग टू शेयर दिस स्क्रीन, और मैं एक और स्क्रीन शेयर करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या कवर होगा, दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। ओके, देखिए क्या क्या कवर करेंगे। देखिए, दिस इज ऑल अबाउट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में जो हमारे इंग्लिश बोलने वाली कोर्स है, क्या क्या रूल्स होते हैं वो हमें पढ़ना है। उसके साथ साथ ऑफकोर्स वोकेबलरी भी आपको रेगुलर बेस पे मिलेगा। मैं रोज आपको वोकेबलरी भी दूंगा उस हिसाब से, और रूल्स ग्रामर, आपको सेंटेंस बनाएंगे, कौन कौन से सेंटेंसेस यूज होते हैं उस हिसाब से आपको रूल्स पढ़ाऊंगा। वो सारे रूल्स कवर किए जाएंगे जो आम तौर पे इंग्लिश में बोली जाती है। ओके, जो हम जैसे हिंदी बोलते हैं, द सेम वे वी हैव टू स्पीक इंग्लिश एज वेल। ओके, देखिए टेंस है हमारा, टेंस में हमारा जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जो हमारा तीनों रूल यूज हो जाएगा। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ हाँ। So, हमारा प्रेजेंट हो जाएगा, देन हमारा पास्ट हो जाएगा, देन हमारा फ्यूचर हो जाएगा। इसमें हमें तीनों कवर करना है। ओके, पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस जैसे टेंस का ही पैसिव बनता है, में क्या होता है, कैसे बनता है सेंटेंस, आपको बताऊंगा। इसमें भी प्रेजेंट पास्ट होगा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, इसमें भी हम तीनों कवर करेंगे। और पैसिव वॉइस मोडल्स के भी बनते हैं, और दूसरे रूल्स के भी पैसिव बनते हैं सेंटेंस। तो सिर्फ जो हमारे टेंस के रूल है सिर्फ उसके भी पैसिव। ओके, मॉडल्स के भी होते हैं पैसिव वॉइस, उसके भी हमारे पैसे बनेंगे। ओके, तो मॉडल्स हमारा होगा, मॉडल्स में हमारा जैसे शुड हो गया, शुड कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या है होता है, ये हम पढ़ेंगे। कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, वुड है हमारा। ओके, और टू है,
एटसेट्रा। बहुत सारे और भी मॉडल्स होते हैं। ओके, तो जो हमारे जितने भी मॉडल्स हैं जो हमारे आमतौर पे यूज होते हैं, वो हमारे सब उसको हम देखेंगे, समझेंगे और उसको हम यूज करेंगे, सो दैट आर स्पीकिंग improves, and then we will also utilize them in speaking part. कंडीशनल्स हो गए। ओके, थ्री टाइप्स के होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स, वो हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं वो हम कवर करेंगे इस कोर्स में। तो थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स, जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 बेसिकली। तो कंडीशंस कैसे सेंटेंसेस यूज होते हैं हमारे स्पीकिंग में, आम भाषा में, वो हम देखेंगे। ओके, इमेजिन बेस्ड भी होते हैं, कुछ रियल होते हैं, कुछ अनरियल होते हैं, वो हम देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारे ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इंक्लूडिंग हमारे जो नाउन हो गया, ओके, देन वी हैव प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, and interjection. Okay. Okay, I hope yes, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टाइप्स के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये भी हम कवर करेंगे। और एडिशनल रूल्स यूज्ड इन डेली स्पीकिंग, एडिशनल रूल्स और भी होते हैं जो हमारे स्पीकिंग में यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए यूज टू का एक रूल है, वो हम पढ़ेंगे। हैज टू, हैव टू का रूल होता है, हैज या हैव टू आप ले लीजिए, ये बहुत यूज होता है। कीप ऑन का रूल है, ये बहुत यूज होता है। ये सब एडिशनल रूल्स में आ जाते हैं। ओके, नो हाउ टू, इसको हम कैसे यूज करेंगे हमारे सेंटेंस में, ये हम यूज करेंगे। एबल टू कैसे यूज करना है, ये हम यूज करेंगे। ओके, देयर के बहुत सारे रूल्स होते हैं, इट के यूज होते हैं, ये सब एडिशनल में आ जाते हैं, एक्सेट्रा। तो ये जो भी स्पीकिंग में यूज होगा रूल्स, तो आपको सारे रूल्स पढ़ाए जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। इन सब का मैं नोट शेयर करूंगा, जैसे मैंने कहा आपको, ये सारे मैंने नोट्स मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, मैंने लिखा है। इन सब के नोट्स के साथ साथ आपको एक्सरसाइज दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करोगे, वी विल डिस्कस इन द क्लास एंड यू ऑल विल बी एबल टू लर्न। तो ये सारी चीजें जो है 90 डेज में हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको वोकैब क्लास में मैं रेगुलर दूंगा। क्लास में आप विल बी एबल टू लर्न वोकैब, जो बेसिक होते हैं, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस्ड। वोकैब में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो कि डेली यूज वोकैब होता है, या आपके इडियम्स, कुछ इडियोमैटिक वोकैब होंगे, कुछ फ्रेजेस होंगे, वो भी आप सीखेंगे, यू नो। फिर आप बहुत सारी चीज़ें, सिनोनिम्स कैसे यूज, लाइक कौन से सिनोनिम्स, एक वर्ड के कौन से, लाइक एक वर्ड के बहुत सारे वर्ड्स और होते हैं जिसको हम प्रायःची शब्द कहते हैं हिंदी में, सिनोनिम्स हो गया, या एंटोनिम, उसका उल्टा उल्टा क्या होता है। ओके, लाइक समथिंग लाइक दिस। तो ये आप सब सीखेंगे, ये सब वोकैब में आ जाएगा, ये आप वोकैब में सीखेंगे। तो वोकैब में भी बहुत सारी चीजें मैं दूंगा जो कि आपकी इंग्लिश को एनहेंस करेगा। इसके साथ साथ लाइक वी विल डिस्कस, हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे रोजाना, कुछ मिनट तक, हम उस हिसाब से जो भी 15 20 मिनट्स है हम उसको यूटिलाइज करेंगे, ताकि हम टॉपिक भी एक डिस्कस कर पाए। मान लीजिए एक टॉप नॉर्मल टॉपिक मैं एक ले लेता हूँ, मान लीजिए टेक्नोलॉजी एक टॉपिक है। ओके, सो टेक्नोलॉजी, नाउ व्हाट इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, के क्या फायदे क्या नुकसान है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं एडवांस में एक टॉपिक दे दिया करूंगा, सारे स्टूडेंट्स इस पर प्रिपेयर करके आएंगे। ओके, और फिर अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे, लाइक समथिंग लाइक दिस। इस बात पे, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम क्लास एक डे सेट कर लेंगे, उस डे के हिसाब से हम टॉपिक जो है स्पीकिंग कर लेंगे, कि सभी स्टूडेंट्स बोल के आएंगे। शुरुआत में देखेंगे जो रूल के हिसाब से, जैसे मैंने प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ाया, तो प्रेजेंट डेफिनेट कौन सा टॉपिक में यूज होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहा आप अपना डेली शेड्यूल बताइए, तो आप डेली शेड्यूल जो है आप बताएंगे। तो डेली शेड्यूल में बताएंगे, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, देन आई गेट फ्रेश, देन आई go out and meet my friends. I ऑनलाइन क्लास हमारा हो पा रहा है। टेक्नोलॉजी से हमारे और भी बहुत सारे फायदे हैं। हमारे जो फैन है, लाइक एयर, लाइक कूलर, एसी, एवरीथिंग, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब टेक्नोलॉजी की देन है। इसके अपने नुकसान है, टेक्नोलॉजी से पॉल्यूशन भी होता है, टेक्नोलॉजी से समथिंग लाइक ग्लोबल
जो वार्मिंग हो रही है उससे भी उसका अपना नुकसान है, और भी बहुत सारे नुकसान है जो कि टेक्नोलॉजी से हैं। तो हम वी विल डिस्कस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उसके क्या, और भी चीजें आ जाती हैं, और उसमें ओवरऑल क्या होना चाहिए, व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी जिससे इंसान को कम नुकसान, सो एवरीथिंग विल कवर। ओके, तो रूल्स के साथ साथ आपको टॉपिक पे बोलना भी आना चाहिए, सेंटेंस बनाना आना चाहिए, और मैं बीच बीच में टेस्ट लिया करूंगा। आई विल टेक योर टेस्ट। मान लीजिए मैंने टेंस कवर कर दिया, तो टेंस का फिर मैं टेस्ट ले रहा हूँ। ओके, टेंस का टेस्ट ले लिया, फिर हमारा पैसिव पूरा हुआ, फिर पैसिव का टेस्ट हो गया। ओके, सो पैसिव का टेस्ट हो गया। इस तरीके से जैसे